माजी में नवाज शरीफ समेत दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। माजी में जजेस के बयानात और हाल ही में राना शमीम का बयान और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक सामने आ गई। ये मुल्क और जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। कहा अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए हैं। अदलिया को अपना मकाम अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। इस्लामाबाद और लाहौर में कराए गए सेमिनार्स की फंडिंग बैरून मुल्क से की गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक रिलीज ऑडियो जाली साबित हुई। जो ये खेल खेल रहे हैं वो सब किरदार हमारे सामने हैं। जजेस के खिलाफ मुहिम से सुप्रीम कोर्ट बार का लातालुकी का फैसला खुशाइंद है। पहले भी इस तरह की कई वीडियोज आती रही हैं। मरियम नवाज का रवैया हमेशा मनफी रहा। उन्होंने फेक लीक्स बनाई। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग फेक लीक्स बनाता है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की नहीं। कम अज़ कम अब तो सज़ा ख़त्म कर दें। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी और अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करना है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर नून लीग का फॉरेंसिक तज्जिया करवाने का मुतालबा। हुकूमती अराकीन के नून लीग परवार शहबाज गिल कहते हैं आप ये टोटे ना जोड़ें, इधर उधर की बातें छोड़ें और रसीदें फराहम करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा नून लीग के लीडर्स पर केसेस चलना शुरू होते हैं तो कभी वीडियो कभी ऑडियो आ जाती है। अदलिया का मुसलसल मजाक बनाया जा रहा है। मुल्क को 30 ट्रिलियन का मकरूज बनाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। 10 साल में इतना कर्ज लेने के बावजूद ना डैम बनाए ना कोई बड़ा काम किया। मकरूज मुल्क के वजीर आजम ने दौरों पर 10-10 गुना ज्यादा खर्च किया। वजीर आजम इमरान खान की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पर तनकीद। FBR ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम को यकीन होगा कि पैसा उन पर खर्च होगा तो वो टैक्स देंगे। वो गैस जो घरों में आ नहीं रही उसकी कीमत में इजाफे नहीं बड़े इजाफे की तजवीज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए सुई नॉर्दर्न ने ओगरा से गैस की औसत कीमत में 157.5% इजाफे की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त रवा माली साल की रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में दी गई है जिसकी अवामी समात 1 दिसंबर को लाहौर में होगी। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो जिसका बिल 1000 रुपये है वो बढ़कर 2500 रुपये से ज़ायद हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम न हुआ। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, गुजरांवाला, कोयटा और गल्लात समेत कई शहरों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 20-20 घंटे तक पहुंच गया। खवातीन की खाना पकाने की मुश्किलात कम न हुई। गैस गायब होने से लकड़ी के दाम आसमान पर पहुंच गए। मुल्तान में लकड़ी 800 रुपये और स्वात में 1500 रुपये मन तक पहुंच गई। LPG की कीमतें भी बर्दाश्त से बाहर। महंगी लकड़ी और LPG से कम आमदन तबके का माहाना बजट कंट्रोल से बाहर हो गया। तेल की बढ़ती कीमतों के असरात से आवाम को बचाने के लिए अमेरिका, चीन, भारत और जापान के अहम फैसले। अमेरिका, चीन और जापान ने तेल और गैस के रिजर्व ज़खायर रिलीज करने का फैसला कर लिया। भारत ने तेल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फी लीटर कम कर दी। अमेरिकी सदर का कहना है कि तेल और गैस की पैदावार में खर्चात कम किए जाएंगे। 50 मिलियन बैरल तेल रिलीज किया जाएगा। चीन, जापान और भारत का तेल की कीमतें नीचे लाने के लिए ओपेक पर 2 दिसंबर की मीटिंग में दबाव डालने का फैसला। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 182 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में ढाका पहले नंबर पर और कराची 25वें नंबर पर मौजूद। पंजाब में फ़ज़ाए आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बहावलपुर और फैसलाबाद में भी सूरत हाल बदतर। लाहौर हाई कोर्ट का सड़कों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। स्मॉग पर काबू पाने से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि धुएं के खराज पर काबू ना पाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया जाए। लाहौर में सड़कों की अलाइनमेंट बहुत बुरी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रकों से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक ही नजर नहीं आता। वेस्ट मैनेजमेंट अपने ट्रक ठीक कराए वरना सारे ट्रक बंद करा देंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज मैदान जंग की बेहतरीन फ़ौज है। पाक फ़ौज ने फ़राइज़ की अदायगी के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। पाक फ़ौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत पर तैयार है। कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के खिलाफ लाहौर कोर के इकदाम को सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर मेडिकल कॉलेज और बेदिया में अगले मोर्चों का भी दौरा किया। अगली हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट से बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का समंदर पार पाकिस्तानियों की तंजीम के मुजाहरे से खिताब। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे में वजीरों और मुशीरों की भी शिरकत। आए वोटिंग के कानून पर 90 दिन में अमल दरामद का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने याददाश्त जमा करवा दी। इक़दाम में ताख़िर की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस फोरम का मुल्की एहतजाज का फैसला। मुजाहिरीन से खिताब में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले, ओवरसीज़ का नोट पसंद है तो उन्हें वोट का हक देना होगा। जरताज गुल ने कहा 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में 1200 मरीजों के लिए सिर्फ एक बिस्तर। शहरियों को सबसे ज़्यादा शिकायत महकमा सेहत से है। मुतसिला आला की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अस्पतालों में दवाओं की अदम फरहमी, ना तजर्बेकार अमले और तिब्बी फजले को ठिकाने लगाने की गैर मुनासिब इंतजाम की शिकायत। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम। सूबे में महकमा तालीम के बाद सबसे ज़्यादा अमला महकमा सेहत का है। नैब लाहौर ने 4 साल में 148 अरब रुपए रिकवर कर लिए। इनडायरेक्ट रिकवरी 78 अरब रुपए रही, जबकि डायरेक्ट रिकवरी 10 अरब रुपए रही। नैब लाहौर ने 60 अरब रुपए के शवाहिद इकट्ठे करके केसेस अदालतों में भिजवाए। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के दौर में 10 अरब रुपए से जायद की बराह रास्त रिकवरी कौमी खजाने में जमा कराई गई। पाकिस्तान का मसला नंबर 1 महंगाई है। 43% पाकिस्तानी बढ़ती महंगाई से परेशान। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक 14% पाकिस्तानियों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया। 12% ने कहा गुर्बत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 87% पाकिस्तानियों का मुल्की सिमत पर परेशानी का इजहार। 13% ने कहा मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। आवाम की अक्सरियत ने माशी सूरत हाल में बेहतरी के दावे भी रद्द कर दिए। 40% ने कहा मईशत कमज़ोर है। सिर्फ 5% ने मईशत को मजबूत समझा। क्या प्लास्टिक बोतलों में दवाएं रखी जा सकती हैं? क्या मयार को चेक करने के लिए भी इकदाम होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दवाओं के लिए प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर अज खुद नोटिस की समाअत। CEO ड्रैप आसिम रऊफ ने बताया कि WHO के मयार के मुताबिक प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकता है। जहां भी गैर मयारी प्लास्टिक इस्तेमाल होने की शिकायत मिलती है, कार्रवाई करते हैं। अदालत ने CEO ड्रैप के बयान पर अज खुद नोटिस निपटा दिया। वफाकी काबीना ने 38 अद्वियात की कीमतों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना का कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में $2.5 फी MMBTU इजाफा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस $6.5 के बजाय $9 MMBTU दी जाएगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने और IPPs को 134 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 315 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.6%। हैदराबाद में 2.2% और सिंध भर में शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.5% और लाहौर में 1.3% रही। ओकाड़ा में दहशतगर्दी का मंसूबा CTD ने नाकाम बना दिया। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, दस्ती बम और डेटोनेटर बरामद। CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द ओकाड़ा में कार्रवाई करना चाहते थे। वन व्हीलिंग खतरनाक नहीं, इंतहाई खतरनाक। गुजरावाला में GT रोड पर वन व्हीलिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा कर गिर गए। पीछे से आने वाली कार की जद में आ गए। दोनों उसी वक्त जाँ बहक हो गए। वजीराबाद के रिहायशी 22 साला सुभान और 17 साला अली बाबर दोस्तों के साथ वन व्हीलिंग कर रहे थे। इस्लामाबाद के थानों में तलबा को बतौर इंटर्नी तैनात करने का फैसला। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस और अवाम में तलबा इंटर्निस पुल का किरदार अदा करेंगे। थानों में साइलिन के मसाइल हल करने में पुलिस की मदद करेंगे। तलबा थानों में अवाम से पुलिस के रवैयों कोताहियों की निशानदेही भी करेंगे।
बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 तलबा के मुबैना लापता होने के खिलाफ साथी तलबा का यूनिवर्सिटी के अहाते में धरना जारी। धरने और एहतजाज के बायस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल है। तलबा और तालिबात का मुतालिबा है कि लापता तलबा को फौरी बाजियाब कराया जाए। तलबा 5 नवंबर को यूनिवर्सिटी से लापता हुए थे। काबुल में पाकिस्तान ने 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा अस्पताल कायम कर दिया। जिना अस्पताल काबुल में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने 625 मरीजों की आंखों का मुआयना किया, 34 मरीजों की सर्जरी की। इससे पहले पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने खुस्त में भी आंखों का कैप लगाया था। नोबेल इनाम याफ्ता और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन मलाला यूसुफजई की शादी के बाद पहली बार शौहर के साथ एंट्री। लंदन में फंड रेजिंग इवेंट में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। इवेंट से हासिल होने वाली आमदनी मलाला यूसुफजई फंड में जाएगी। मलाला यूसुफजई का रवां माह निकाह हुआ था। T20 सीरीज में वाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले इम्तिहान के लिए तैयार। पाकिस्तान टीम चिटागोंग पहुंच गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 26 नवंबर से होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 सीरीज में बतौर बैट्समैन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। जीत के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि पहले अपनी खामियों की निशानदेही की जाए। फील्डिंग और लोअर मिडिल ऑर्डर में बेहतरी की ज़रूरत थी। टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सीरीज जीत गए, ट्रॉफी नहीं मिली। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल, लेकिन इख्तितामी तकरीब में ट्रॉफी गायब। बांग्लादेश क्रिकेट तर्जुमान के मामले पर अनोखी मंतक, कहा ट्रॉफी न देने की वजह बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तयाबी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और स्पॉन्सर इदारे के अफराद बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं थे। T20 सीरीज की ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के अख्तिताम पर दी जाएगी। Жизнь другая в джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से जायद स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और सबसे ज्यादा ममालिक में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।